आज वो जेल से बाहर आएंगे और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव उनकी रिहाई के साथ दिखेंगे। लेकिन तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूँ सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस देश को अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल पर आए इस फैसले के बाद अब ईडी का ये केस जो है वो पूरी तरीके से पलटने वाला है। चूँकि लगभग 2 वर्षों से इस केस को लेकर के गहमा गहमी का माहौल था और जनता के भीतर भी एक असमंजस थी कि आखिरकार जो आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो कि ईमानदाराना छवि को लेकर के राजनीति में आई थी और जिस ढंग से आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल या पार्टी के तमाम वर्कर नेताओं की बात करें, वो ईमानदारी वाली बात क्या करते थे, चाहे योजनाओं को लेकर के हो या सरकार के कामकाज को लेकर के हो। लेकिन जब से शराब आबकारी नीति मामला उनके नेताओं के खिलाफ दर्ज हुआ, उसके बाद मामला पूरी तरीके से जो है पलटता हुआ नजर आया था और कई हद तक आप कह सकते हैं कि जो है आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, छवि जो है वो बिगड़ती नजर आई थी दर्शकों। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले पर जो कोर्ट का पक्ष आया, उस पक्ष के आने के बाद अब आम आदमी पार्टी को एक नया बल मिला है कि वो इसको लेकर के जनता के भीतर फिर से अपने लिए वो विश्वास पैदा कर सके। और आपको इस पूरे मामले पर ये भी सुनाएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार अब इस केस से मनीष सिसोदिया के वाले केस को कितना बल मिलने वाला है, उनको इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है, उनको इससे किस तरीके से राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार जिस ढंग से आपने देखा कि एक एक करके मामला जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है, एक एक करके मामला जो वो बढ़ता चला जा रहा है और आखिरकार मनीष सिसोदिया को क्या अब अरविंद केजरीवाल की इस बड़ी जीत के बाद, ज़मानत के बाद, क्या उनकी भी जीत सुनिश्चित हो पाएगी, क्या ये भी हमें देखने को मिल सकता है। दर्शकों, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आइए अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आतिशी जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है।
कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या जानबूझ करके इस मामले को इतना हाईलाइट किया गया ताकि उसका चुनावी फ़ायदा उठाया जा सके, ताकि इसको लेकर के ये स्थिति जो है साफ तौर पर स्पष्ट की जा सके कि जो है दिल्ली की राजनीति में दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, उनकी पूरी पार्टी और उनके पार्टी के कई बड़े नेता इस काम में शामिल है, इस भ्रष्टाचार का हिस्सा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है लगातार कई वर्षों से। इस तरीके की पूरी स्थिति जो हमें नजर आ रही थी दर्शकों, लेकिन अब नज़रें इस बात पर टिकी है कि जो अगली सुनवाई होने वाली है मनीष सिसोदिया वाले केस में, क्या उस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत का हवाला देकर के कोर्ट के भीतर एक माहौल सेट करने की कोशिश की जाएगी और इसका राजनीतिक जो आप कह सकते हैं फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने भी इस पूरे मामले पर ठीक उस तरीके से ही याचिका दायर की है जिस तरीके की याचिका अरविंद केजरीवाल ने दायर कर रखी थी चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए छूट को लेकर के। लेकिन अब इंतज़ार इस बात का करना है दर्शकों कि आखिरकार मनीष सिसोदिया वाले मामले में क्या वाकई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई निर्देश आता है, कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश आता है जिसके बाद ये मामला पूरी तरीके से जो है तय होता हुआ दिखाई देगा। आखिरकार इसको लेकर के अब स्थिति क्या बनेगी, अब स्थिति किस तरीके से देखने को मिलेगी दर्शकों, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको हम वो बयान सुना देते हैं जो बयान अरविंद केजरीवाल की इस रिहाई के बाद आया है, ज़मानत मिलने के बाद आया है, और इसको देखिए आप समझिए कि आखिरकार ये जो पक्ष रखे जा रहे हैं इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते। पीएमएलए जैसे मामले में जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या वाकई दिल्ली की राजनीति में यह मुद्दा और भी ज़्यादा गहराएगा, गरमाएगा और चुनाव के केंद्र में अब आकर के जो है बन जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।